बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं एक बात कहना चाह रहा था कि कल जो मैंने ओटी डाले थे उसमें दो चैप्टर के ओटी रह गए थे। चैप्टर नंबर 9 एक बकरी पालन से और दूसरा संघनित डेयरी उत्पाद से। तो उसमें से तीन उसमें से पूछे जा रहे हैं, तीन यानी छः ओटी आपके छूट रहे थे। तो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने ये छः ओटी जो है ना इस वीडियो में बना डाले। तो बच्चों इस वीडियो को देख लो आप लोग, जिससे आपके छः ओटी यहाँ से क्लियर हो जाए। भूल गया था बच्चों, कल जो क्या हुआ जल्दबाजी में वो दो चैप्टर आपके उसके जो ओटी हैं ओटी छूट गए थे, इसलिए मैं जो ओटी इस वीडियो में ले आया हूँ। इसको थोड़ा सा, बस ज़्यादा लंबा वीडियो तो खींचूंगा ही नहीं मैं, बिल्कुल 5-6 मिनट का आपका जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को देख लो। और हाँ, दूसरी बात ये जरूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों ने आज पीडीएफ खरीदी है। बहुत अच्छी बात है, आपने तीनों सब्जेक्ट की पीडीएफ खरीदी है। थोड़ा सा महंगा कर दिया था, लेकिन फिर मैंने बच्चों को सोचा कि अब पेपर स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ले नहीं पा रहे हैं पीडीएफ महंगा, तो बच्चों बिल्कुल वैसा का वैसा फिर कर दिया है। अब जो है मैंने 300 रुपये में ही पीडीएफ कर दिया तीनों सब्जेक्टों का, तो आप लोग फिर प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। कुछ महंगा मैं कुछ बच्चों को दे भी चुका हूं, तो बच्चों उनसे कहना चाहूँगा आप परेशान ना हो। पूरा हमारा जो है ओटी से है, तो पूरा आंसर क्वेश्चन जो भी हैं आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपको कहना चाहूँ। अब देखो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, मैं उतना तो कहता ही नहीं हूँ कि बच्चों 100% आएगा, इतना कहता हूँ कि बच्चों 70 से 80% आपका पूरा जरूर फंसेगा, ठीक है ना। चलिए, और हाँ इस वीडियो को थोड़ा आप देख लीजिए, जो ओटी है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, तो कुछ ओटी तो ये रह गए थे बच्चों इस चैप्टर से, देख लिया आप। जो दूध के संगठन के लिए, दूध के संघनन के लिए, संगठन गलत लिखा है, संघनन, संघनित दूध होता है ना, उसके लिए सबसे अच्छा तापमान होता है वो होता है 75 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान। इस पर हम लोग दूध को अच्छी प्रकार से संघनित कर सकते हैं। याद रखना, संघनन का टेम्परेचर है सबसे बेस्ट 75 से 85 डिग्री सेल्सियस। फुहार विधि, फुहार शुष्कन विधि जो होती है ना, द्वारा बनाए गए दुग्ध चूर्ण की घुलनशीलता कितनी होती है? 99%। याद रखना, फुहार शुष्कन विधि जो होती है मिल्क पाउडर बनाने की विधि होती है, और इसकी जो घुलनशीलता कितनी होती है? 99%। याद रखें, ये दूध 99% घुल जाता है पाउडर, ठीक है, पानी में। मीठे संघनित दूध में चीनी की मात्रा कितनी होती है? 25%। याद रखना, मीठा संघनित दूध जो होता है ना उसमें आपकी चीनी कितनी होती है? 25% बच्चों। दुग्ध चूर्ण में अधिकतम नमी कितनी? 5% होती है। कितनी परसेंट होनी चाहिए? दुग्ध चूर्ण में अधिकतम नमी 5% होनी चाहिए बच्चों। दुग्ध चूर्ण जो होता है, मिल्क पाउडर जिसको बोलते हैं ना, मिल्क पाउडर में फैट की मात्रा 26%, और मिल्क जो आपका मिल्क पाउडर होता है उसमें प्रोटीन कितना? 27.5%। ये दोनों को आप लोग प्रोटीन और फैट जरूर याद रखिएगा। सपरेटा जो दूध होता है, सपरेटा दूध जानते हो ना, जिसमें से क्रीम निकाल लेते हैं और बचा हुआ दूध सपरेटा दूध कहलाता है। तो सपरेटा दूध में प्रोटीन कितना होता है बच्चों? 35.5%। याद रखें, सपरेटा दूध में 35.5% प्रोटीन पाया जाता है बच्चों। आगे थोड़ा सा और बात करते हैं, देख लीजिए आप लोग। फुहार विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ दुग्ध चूर्ण प्राप्त होता है। जी हाँ, फुहार शुष्कन विधि होते हैं, सर्वश्रेष्ठ दुग्ध चूर्ण इससे बनाया जाता है। और मखनिया दूध का दूसरा नाम क्या है? संघनित दूध। ध्यान रखें, मखनिया दूध का दूसरा नाम होता है संघनित दूध। संघनित दूध को 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं हम लोग? संग्रहित करते हैं। ध्यान रखना, 4-4.5 डिग्री पर हम इसको संग्रहित किया जाता है, संघनित दूध को विशेष याद रखना। मीठे संघनित दूध में 24.5% क्या होता है? जल की मात्रा होती है। याद रखें, मीठे संघनित दूध में 24.5% जल होता है। और ड्रम शुष्कन और फुहार शुष्कन, ये दोनों विधि आपके दुग्ध चूर्ण बनाने की विधि है, ठीक है बच्चों। ये संघनित दूध से जो चैप्टर है इसमें से 3 ओटी आ रहे हैं, 12 ओटी बता दें, इनमें से 3 ओटी आपको मिल जाएंगे 100%। अच्छा, एक चैप्टर और रह गया है बकरी पालन। बकरी पालन के कुछ ओटी रह गए, तो उनको भी मैं क्लियर करा देता हूं। देखिए आप ओटी उनके, तो ये आपके बकरी पालन के, यहाँ से आप इनको भी क्लियर कर लीजिए बच्चों। मांस वाली जातियों से उत्तम कोटि का मांस प्राप्त होता है, सिंपल बात। बकरी के दूध में खनिज, लवण एवं विटामिन, विशेष याद रखना, ये दोनों अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, उचित मात्रा में, खनिज, लवण और विटामिन। बकरी के दूध में 4.5% फैट होता है, याद रखना। बकरी के दूध का पीएच मान 7.4 होता है, अतः बकरी का दूध कैसा होता है? क्षारीय है, क्योंकि 7 से ज़्यादा है इसलिए क्षारीय, और 7 से कम होता है तो अम्लीय। जनरल दूध का पीएच मान 6.6 होता है, आपको मालूम होगा, लेकिन बकरी के दूध का पीएच मान 7.4 होता है। गद्दी बकरी जो है ना, ये बोझा ढोने के काम आती है। क्या काम आती है? ये बोझा ढोने के काम आती है। जमुनापारी बकरी बच्चों, जमुनापारी जो बकरी है ये दुकाजी नस्ल है। कैसी नस्ल है? दुकाजी, मतलब इससे दूध भी प्राप्त होता है और मांस की भी प्राप्ति होती है, डबल पर्पज वेराइटी है आपकी ये, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आगे और बता देता हूं आपको। बर्बरी बकरी, बर्बरी बकरी को शहरी बकरी के नाम से भी जानते हैं, विशेष याद रखना बच्चों, इंपोर्टेंट है। बर्बरी बकरी को किस नाम से जानते हैं? शहरी बकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सानेन बकरी बच्चों, सानेन बकरी को दूध की रानी कहते हैं। सानेन बकरी को क्या कहते हैं? दूध की रानी कहा जाता है।
पश्मीना, पश्मीना कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना क्या होता है, सब जानते होंगे कि कश्मीरी बकरी के बालों के नीचे छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पश्मीना कहते हैं, जो कि कश्मीरी बकरी से प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखें ये सभी। अंगोरा, अंगोरा बकरी से प्राप्त बालों को क्या कहते हैं, मोहेयर कहते हैं। विशेष याद रखना, अंगोरा बकरी से प्राप्त बालों को मोहेयर कहते हैं बच्चों। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, याद रखना, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, मथुरा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है बच्चों। बच्चों अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा, पुराना का मतलब है कल वाला, यदि वीडियो आपने ओटी का नहीं देखा है तो उसको जल्द से जल्द आप लोग हमारे चैनल में जाकर के वहां से उस ओटी को पढ़ लीजिए। और आपको मैंने पता है इससे पहले जो मैराथन डाली थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, उसको भी देख लीजिए आप लोग। वहां आईएमपी क्वेश्चन सभी मैंने पढ़ाए हैं बच्चों, उनको अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा आपको वहां से फंसेगा। ओटी तो एक भी बाहर से नहीं जाने वाला बच्चों, बस आप लोग देख लीजिए पुराना वाला वीडियो और ये वाला वीडियो। इसमें क्योंकि 6 नंबर का छूट रहा था इसलिए मैंने दोबारा ये वीडियो बना दिया कि बच्चों का नुकसान ना हो इसलिए। बकरियों का गर्भकाल 145 से 150 दिन का होता है। ध्यान रखें, बकरी को गर्भकाल कितने दिन का होता है, 145 से 150 दिन का होता है, विशेष याद रखें। एक वर्ष में 2 बार बच्चे पैदा करने वाली बकरी कौन सी है, बर्बरी। इंपोर्टेंट है, एक वर्ष में 2 बार बच्चे पैदा कौन सी करती है, बर्बरी बकरी, याद रखें आप लोग। और बकरी का गर्भकाल विशेष याद रखना, मैं कई बार बोल रहा हूं, 150 से 145 दिन का, 145 से 150 दिन का होता है बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों, बकरी, बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। जी हां, याद रखना, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। गद्दी और चंबा, ये बकरी से क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होती है। याद रखें, गद्दी और चंबा से क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है, ऊन। जमुनापारी बकरी का मूल स्थान कहाँ है, इटावा जिला। इटावा आपका यूपी में आता है, जो कि यमुना के आसपास का क्षेत्र है। चंबल और यमुना का क्षेत्र है ना, वहां पर जमुनापारी का क्या माना जाता है, मूल स्थान माना जाता है। सानेन बकरी का उत्पत्ति स्थान का है, स्विट्जरलैंड। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है, छोटे से तो है, मैंने ज्यादा नहीं बनाए, है ना। 20-30 ओटी हो गए, 6 ओटी फंसे, बहुत बढ़िया 20-30 में से। बकरियों में ब्रूसिलोसिस बीमारी, बच्चों बकरियों में ब्रूसिलोसिस बीमारी विषाणु से होती है, और इस विषाणु के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चों, एलिसा टेस्ट। बर्बरी बकरी प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। कितना देती है बच्चों, 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। तो बच्चों ये थे आपके 2 चैप्टर के बचे हुए ओटी, वो मैंने कंप्लीट करा ले। यदि आपको इन सबका पीडीएफ चाहिए, सभी ओटीओ का, सभी क्वेश्चन आंसर का, तो आप लोग जल्द से जल्द मेरे व्हाट्सअप नंबर मालूम है आपको, 7224002628, ये पर आप जो है ना क्या कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का थोड़ा सा चार्ज रखा है बच्चों, बस सिर्फ बता दें, तीनों का 300 रुपये रख दिया, 100 रुपये पर पीडीएफ कर दिया। और क्या चाहिए, एक पीडीएफ नहीं दूंगा, तीनों पीडीएफ साथ में दे रहा हूं, ठीक है ना। और क्या चाहिए बच्चों इससे ज़्यादा, अभी बढ़ा दिया था रेट, 3-4 दिन रेट काफ़ी बच्चों ने लिया भी, लेकिन फिर मैंने अब कहा कि एक दिन तो बच रही है, बस आप लोग जो है पूरी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना बच्चों। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों पूरा पढ़ लीजिए, 3 वीडियो हो गए हैं आपके, एक ये वाला हो गया 5-6 मिनट का, इससे पहले 40 मिनट का, और परसों डाला था आपको 1 घंटे का। ये 3 वीडियो देख लीजिए, पशुपालन का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचने वाला है, बस आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा समय निकाल करके, ठीक है। चलिए बच्चों, नमस्कार।